नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। क्या ब्रह्मचर्य से हमारा करियर बन सकता है? क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारा जो भी लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? हमारे भाइयों के कमेंट, जो भाई स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेकिन मास्टरबेशन एडिक्शन में फंस चुके हैं, उनका कहना पड़ता है भैया कि हम ब्रह्मचर्य जब पालन कर लेंगे तो हम अपने करियर मतलब अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर लेंगे, अपना एक सक्सेसफुल करियर हम बना पाएंगे। और क्या आपने जब ब्रह्मचर्य पालन किया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए? तो मेरे भाई, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हो सकता है शायद आपको एक रास्ता मिल जाए। आपको शायद अभी तक आपका कोई लक्ष्य ना हो, शायद आपको अपना कोई लक्ष्य समझ में आ जाए इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आपको समझना होगा इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से। अगर सच में अपने करियर के लिए थोड़ा सा भी तुम्हें टेंशन है कि नहीं यार मैं अपने करियर में क्या करूंगा, आगे जीवन में क्या करूंगा, पैसा कैसे अर्न करूंगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल होते हैं। ये दिमाग पल पल पे सवाल, पल पल पे ये थिंक कर रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो क्या ब्रह्मचर्य हमें सफलता देगा? तो मेरे भाई विस्तार से इस वीडियो में जरा बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे बहुत सारे भाई हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में हैं, कोई कॉलेज में हैं, और अब कुछ भाई हैं जो काफी कम उम्र में कोई काम कर रहे हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते हैं तो वो घर घर से बाहर जो है कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटी मोटी जैसा भी। अब सवाल ये आता है कि अभी तक हम एक एडिक्शन में फंसे हुए हैं। अभी बहुत से भाई हैं जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, मास्टरबेशन के कारण उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे सवाल यही आते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसकी वजह क्या है? क्या ये मास्टरबेशन की वजह से है? तो हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं मास्टरबेशन की वजह से। देखो, स्कूल में ज्यादातर बच्चे ऐसे रहते हैं जो यही कहते हैं कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता था, भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मजबूरी है भैया, पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको सफलता पानी है अपने जीवन में, अच्छी एक एजुकेशन ले लो भैया, कल को अच्छी नौकरी चाकरी मिल जाएगी। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना। अब होता क्या है भाई, अब आप जानते हैं आज 12 15 18 साल के बच्चे जो हैं वो एक एडिक्शन में फंसे हुए हैं, मास्टरबेशन के। ठीक है, आज वो पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन चिंतन क्लासरूम में, क्लासरूम में जो लड़की बैठी है सबसे सुंदर, उसका चलता रहता है। चिंतन किसी टीचर का चलता रहता है। चिंतन किसी वेब सीरीज का चलता रहता है। हाथ में किताब तो है लेकिन चिंतन कहीं और है। पढ़ाई करी 1 घंटा, माथा दुखने लग गया, कैसे इसको, ये दिमाग को कैसे सही करूं? चलो थोड़ी स्क्रॉलिंग कर लेते हैं और थोड़ा पॉर्न देख लेते हैं। उठाया, सर्च किया, देख लिया, बीज नाश कर दिया। अब फिर भाइयों में आता है भैया पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो कहां से लगेगा? मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, आपने अपना पूरा फोकस हटा दिया है। मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य पर, किसी भी एक मतलब एकाग्रचित हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? उसका ध्यान पल पल में भटकेगा। वो किसी काम की शुरुआत भी करेगा, 2 दिन में भटक जाएगा। कोई काम की नई शुरुआत करेगा, 2 दिन में भटक जाएगा। थोड़ी देर का वो मोटिवेशन फिर फुस हो जाएगा, फिर वो उसे काम वासना खींच लेगी और फिर वो मास्टरबेशन करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई? तो समझना, अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें समझा रहा हूं। अब आपका ध्यान मास्टर वेट में है, और जब उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, कि आप ब्रह्मचर्य पालन करो तो आपके जीवन में ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें एक बेनिफिट ये मिलता है आपको, जब आप मास्टरबेशन जैसी एडिक्शन को एक तरफ धीरे धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, नया नया अभ्यास बनाते हो। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि कोई लक्ष्य बनाइए। ठीक है, तो अब जब आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, आपने सोचा कि नहीं मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मुझे मास्टरबेट नहीं करना है, पूरी एकाग्रचित पढ़ाई में ध्यान लगाना है। अब होगा क्या? जैसे ही तुम ये कहोगे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मुझे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है, मन कहेगा अब नहीं, वही चल जहां से तू आया है, चल खोल मोबाइल और वेब सीरीज और वो लगा ले। मेरी बात समझ में आ रही है? मन तुम्हारी बगावत करेगा, तुमसे बगावत करेगा, तुमसे लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पिछले 5 साल 8 साल से उसको लगातार एक ही अभ्यास दिया है, वो ये है कि कुछ भी गंदा देख के मास्टरबेट करना। तो दिमाग में यही चलेगा। लेकिन तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे पढ़ाई में ध्यान लगाना है। हो सकता है तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे, तुम जबरदस्ती करके पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ जबरदस्ती करो। माथा दुख रहा है, दुखने तो जबरदस्ती करो उसके साथ में। ठीक है, धीरे धीरे ये अभ्यास भी बन जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई में मन डेफिनेटली लगेगा। असल में तुम्हारा मन और तुम्हारा ध्यान अभी कहीं और केंद्रित है। वो ध्यान केंद्रित है अश्लील मूवी में, वो ध्यान केंद्रित है किसी को फॉलो करने में, देखने में, है कि कोई नई चीज तो आई क्या, कोई नई वेब सीरीज आई क्या, कोई नई वो वाली वीडियो आई क्या, उस एक्ट्रेस की वीडियो आई क्या। मेरी बात समझ में आ रही? एक चिंतन लगा रहता है, और वो चिंतन कनेक्ट करता है तुम्हें कहीं ना कहीं, और उत्तेजना बढ़ती है तो मास्टरबेट कर देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो सबसे पहले मन के साथ जबरदस्ती करके, अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। ये किन के लिए था? जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर आपको कल को एक समय आएगा जब आपको एक सब्जेक्ट जो है चूज करना है कि आपको किस चीज में भैया आगे बढ़ना है, क्या करना चाहते हो आप। मैथ साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, जो भी है, जो भी है, बायो है, जो भी है, आप आगे क्या करना चाहते हो भैया, आपको एक समय आएगा। ठीक है, तो वो समय जब आएगा तुम्हारा, तब तुम एक चूज करोगे, फिर तुम उस चीज में आगे काम करोगे। ठीक है,
अब धीरे धीरे तुम्हारी एक लाइन क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। बहुत से भाई कहते हैं भाई आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीटेट क्लियर करना है, सीटेट क्लियर करना है। क्लियर करना है, लेकिन कब? अगर अभी भी तुम्हारा ध्यान, अगर आप अभी 20 से 25 साल की एज में है और अभी भी आपका ध्यान भटका हुआ है, स्कूल लाइफ आपने पूरी कर ली, आपका ध्यान अभी भी भटका हुआ है, तो आपको समझना होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यकीन मानो, जब तक तुम्हारा ध्यान इस अश्लीलता में रहेगा, मास्टरबेशन में रहेगा, इस एडिक्शन में ट्रैप रहोगे, तुम कभी अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाओगे। अब कृपया करके कुछ बुद्धिजीवी कमेंट में मत आ जाना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि भैया मैं तो मास्टरबेट भी करता हूं, अपने जीवन में सफल हूं। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं और वो हमें सीधा ताना मारते हैं, अरे मैं तो सफल हूं अपने जीवन में और खूब हिलाता हूं, मैं तो वहां भी जाता हूं, मैं तो वहां भी जाता हूं, मैं तो वहां भी जाता हूं, वहां वहां वहां, समझ जाना। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी आ जाते हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जैसे जीना हो जियो, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों को मत भटकाओ। ठीक है ना, हमारे दूसरे भाइयों को उनकी राह से मत भटकाइए इस तरीके के कमेंट करके। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी हो, आपकी कहीं नौकरी भी लग गई हो, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मास्टरबेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिसको अपने जीवन को बस ऐसे जीना है, खाया पिया नौकरी चाकरी करी, आया हगे मुते और सो गए, सामान्य रूप से जीना है, बस कोई शरीर का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, नशा करना है, हिलाते रहना है, जिनको सब कुछ अपने जीवन में कोई एक कुछ लेवल पे आगे बढ़ना ही नहीं है, अपना कोई नया वर्जन बनाना नहीं है, उनके पास खूब पैसा है, तो भैया तुम्हें जो समझ में आए करो, उनके लिए ये ब्रह्मचर्य है ही। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में नहीं आ कि मुझे इन सबसे ऊपर उठना है, एक ऊर्जा को जानने की कोशिश करनी है, इस ब्रह्मचर्य को समझने की कोशिश करनी है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना नया वर्जन बनाना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, नए नए अभ्यास बनाओगे, तो एकाग्रचित्त, तुम्हारी इंद्रियां मजबूत होंगी, फिर तुम किसी भी चीज पर एक ध्यान लगाओगे ना, तो वो भटकेगा नहीं। शुरू शुरू में भटकेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जबरदस्ती करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा समझे। अब बात आती है करियर की, कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। मैंने अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया ब्रह्मचर्य का पालन करके, ये कुछ सवाल ऐसे भी। देखो मेरे भाई, मैंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। ठीक है, मैंने कहीं में बहुत बड़ा, कहीं का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मैंने बहुत ज्यादा मतलब कुछ बहुत ज्यादा मतलब अर्न कर लिया है पैसा, या ऐसा ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे, देखो क्या है ना, अपनी अपनी एक सोच है। मेरी सोच ये है कि मैं कम में खुश हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं खूब करोड़ों या लाखों रुपए कमाऊं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस संतुष्टि का जीवन जीना चाहता हूँ, और ये आप ये समझ लीजिए कि ये चीज मुझे ब्रह्मचर्य से मिली है। ब्रह्मचर्य धैर्य, एक धैर्यवान व्यक्ति बनाता है इंसान को। यार एक धैर्यवान व्यक्ति बन, ठीक है, किसी भी चीज की लालच मत करो, चाहे वो कोई स्त्री का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे किसी उपकरण का हो। इतनी लालच मत करो, जो है उसमें संतुष्टि रखो। ब्रह्मचर्य आपको भीतर से खुशियां प्रदान करता है, और जो भीतर से खुशी मिलती है ना, उसका तोड़ इन बाहर नहीं है, स्त्री में नहीं है, पैसे में नहीं है, उसमें नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवी और भी हो सकते हैं, अरे भैया पैसे से सारा सुख आता है। बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है, मैं भी कह रहा हूं आता है। लेकिन एक भीतरी खुशी जो होती है कि मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूं, बहुत खुश हूं, और बहुत अच्छे से हूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। तो मैंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन भीतरी खुशी बहुत है मेरे पास में। ठीक है, और पैसे भी हैं कि हाँ भाई पैसा आ रहा है, पैसा जहां से आ रहा है हम कमा रहे हैं, दो पैसा निश्चिंत है। ऐसा नहीं है कि ठलुए बैठे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अपने जीवन में अभी क्या कर रहे हो। अगर अभी आपकी उम्र 15 से 20 साल में है, 22 साल तक में है, 15 से 22 साल तक में है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप इस समय, तो आपको पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप और आगे तक पढ़ना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको और पढ़ा रहे हैं, तो एक चुन लो कि हाँ मुझे इसमें अपने आप को बेहतर बनाना है, और आगे पढ़ लो। ठीक है, आपका करियर बन जाएगा मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब वो बस यहाँ है कि बस भैया 10वीं करना है, 12वीं करना है, उसके बाद छोटी सी कहीं की 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए। आज समझना, घर की परिस्थिति भी काफी भैया निर्भर करती है बच्चे के करियर के ऊपर, उसके ध्यान क्या है क्या नहीं। घर की परिस्थितियां, अगर किसी घर में आज एक बर्तन बज रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चा वैसे ही परेशान। भाई एडिक्शन में तो है ही, ऊपर से घर वालों से परेशान। किसी के घर में माँ बाप सपोर्ट करते हैं, बेटा तू कर, लेकिन वो बच्चा नाड़ी रहता है। किसी के घर में माँ बाप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, थपाड़े मारते हैं, ये पढ़ रहे, लेकिन बच्चा कहता है मुझे नहीं पढ़ना। तो मेरी बात समझना, पांच उंगलियां बराबर नहीं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। अब आपको अपनी परिस्थिति को खुद चेक करना है कि मेरे क्या हालात हैं। ठीक है, मेरे माँ बाप मुझे कहां तक पढ़ा सकते हैं, भैया यहाँ तक पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ मुझे बिल्कुल मेहनत करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले भैया जैसा कि मैंने कहा ब्रह्मचर्य पालन करो, तो ब्रह्मचर्य पालन से आपके पैसे भी बचेंगे। जी हाँ, पैसा भी बचेगा, अंडी छंडी चीजों से बचोगे। बात को समझो। अभी बहुत से ऐसे भाई हैं जो भैया वेब सीरीज में पैसा देते हैं ऐप में, और वो वेब सीरीज देखते हैं। जरा कमा के देखो तो पता लगेगा, ऐसी गंदी चीजें देखने के लिए पैसा दे रहे हो। मेरी बात समझना, तो पहले अपनी घर की परिस्थिति देखें, उस हिसाब से चेक करें। अब आप बिजनेस भी कर सकते हो, कोई छोटा बिजनेस भी कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं तुम चाय बना के बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं तुमसे। क्योंकि देखो,
तुम अगर छोटा करने से घबराओगे ना कि यार ये छोटा काम मैं करूंगा तो लोग क्या ही बोल लो, बुरा बड़ा बुरा बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे शर्मा जी का लड़का तो आईपीएस बन गया और मैं यहाँ चाय की टेबल लगा के बैठा हुआ हूँ। कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको ये कहना है वो उसकी जगह ठीक है, उसने मेहनत करी, वो आईपीएस बन गया, मुझे मेरी मेहनत पे ध्यान देना है। मैं चाय वाला ही सही तो चाय वाला ही सही भैया, बोलने दो, दुनिया को भौंकने दो, लोगों का काम है कहने का। छोड़ो बेकार की बातें, बीच न जाए रहना। अरे मैं कहाँ गाना गा रहा हूँ यार मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए तुम छोटा काम भी अगर कोई करते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब किसी भाई की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भाई छोटे काम से शुरुआत करो। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो नौकरी चाकरी करना चाहते हो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो तो नौकरी करो। ब्रह्मचर्य से सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, निकोला टेस्ला हो गए, मोहम्मद अली हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए। ब्रह्मचर्य से जब आप एक एकाग्रचित हो जाते हो कि मुझे ये चीज में सफल होना है, ना मुझे वासना भटका सकती है, ना कोई लड़की भटका सकती है, ना कोई पॉर्न वीडियो भटका सकती है, कोई नहीं भटका सकता। जब आपके मन में ये चीज आ जाती है भाई, तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और आप सफल हो जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात?